वालेकुम, मैं दुआ फातिमा। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। दीज आर द ब्लड वेसल्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन में जो ट्रांसपोर्ट इन मैन है उसकी तीन आगे से जो है ना ब्रांचेस है, विच इज़ इन सबसे पहले हार्ट है, फिर ब्लड वेसल्स हैं और फिर ब्लड सेल्स हैं। तो अभी हम बात करेंगे ब्लड वेसल्स की। ठीक है, अब जो सबसे पहले हम आर्टरीज की बात करेंगे कि आर्टरीज क्या काम करते हैं। इनमें डिफरेंस असल में आता है, मतलब इजी डिफरेंस आता है, उससे इजीली हो जाता है याद। ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हम आर्टरीज की बात करें तो आर्टरीज जो है ना ब्लड को कैरी करती हैं अवे फ्रॉम हार्ट, अवे फ्रॉम हार्ट। ठीक है। उसके बाद जो वेन्स हैं वो हमारे पास टूवर्ड्स कैरी करते हैं, यानी कि हार्ट की तरफ कैरी करती हैं। और जो कैपिलरीज हैं वो एज ए लिंक करती हैं वो आर्टरीज को, और जो वेन्स हैं इनको आपस में लिंक करवाती हैं, तो उनका ये कैपिलरीज का ये काम होता है। ठीक है। अब जो वेन्स हैं इनमें हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है आर्टरीज में। ठीक है, हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है। और जो वेन्स हैं इनमें हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। ठीक है। उसके बाद जो कैपिलरीज हैं इसके पास मिक्स्ड ब्लड होता है। ओके जी। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास जो इसका है वो है ब्लड फ्लो की। अगर हम बात करें तो इसमें जो आर्टरीज है वहां पे हमारे पास ब्लड फ्लो रैपिड होता है, रैपिड ब्लड फ्लो विच इज अबाउट 400 टू 500 मिलीमीटर पर सेकेंड होता है हमारे पास इसमें। ठीक है, कि मैं लिख देती हूँ 400 टू 500 पर मिलीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारे पास इसका फ्लो ऑफ ब्लड होता है। जो वेन्स है उसका जो हमारे पास ब्लड का फ्लो होता है वो इंक्रीज करता है, यानी कि वो पहले इंक्रीज करता है, फिर जब स्मॉलर वेन्स की तरफ जा रहा होता है, स्मॉलर से लार्जर वेन्स की तरफ जब जाता है ना, तो ब्लड फ्लो इंक्रीज करता है। ठीक है, ये इंक्रीज करता है ब्लड फ्लो फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर। और इसका जो हमारे पास ब्लड फ्लो का जो रेट है और ब्लड फ्लो है वो है 0.3 टू 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर। ओके। उसके बाद अगर हम इसकी कैपिलरीज की बात करें तो इसमें जो हमारे पास ब्लड फ्लो है वो कम होता है हर सेकेंड में, पर सेकेंड हमारे पास लोएस्ट ब्लड फ्लो इसमें होता है कैपिलरीज में। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है, हम वॉल्व्स की बात करेंगे कि आर्टरीज में जो हमारे पास है ना वॉल्व्स नहीं होती, नहीं होती, लेकिन हमारे पास वेन्स में वॉल्व्स होती हैं। ठीक है, और कैपिलरीज में भी वॉल्व्स नहीं होती। ठीक है। अब वॉल्व्स क्या है, यानी कि हमारे पास जो आर्टरीज हैं उनके फ्लो के लिए उनमें हमारे पास वॉल्व्स नहीं होती। ठीक है ना, कैपिलरीज में भी नहीं होती, सिर्फ वेन्स में पाई जाती है हमारे पास वॉल्व्स। उसके बाद अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करें तो इनका ब्लड प्रेशर जो होता है वो हाई होता है आर्टरीज का। जो हमारे पास वेन है उनका ब्लड प्रेशर लो होता है। और इसका फॉलिंग इन ब्लड प्रेशर, यानी कि ब्लड प्रेशर जो है ना कम होता है, जो फॉल कर रहा होता है रेगुलरली, वो कोई ना ही बहुत कम ना बहुत ज्यादा, वो रेगुलरली डिक्रीजिंग होता है। ठीक है, ये कैपिलरीज की बात होगी। ठीक है, हम नेक्स्ट बात करें तो जो आर्टरीज है ना उनका जो बोर होता है, यानी कि जो उनका सुराख होता है वो स्मॉल होता है, स्मॉल बोर, छोटा सुराख होता है इनका। वेन्स का हमारे पास जो है ना लार्ज होता है, और जो हमारे पास कैपिलरीज है उनका भी लार्ज होता है। ठीक है। अब जो आर्टरीज की वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं, वेन्स की हमारे पास थिन होती हैं, और जो हमारे पास कैपिलरीज हैं उनकी भी जो है ना जो वॉल्स होती हैं वो 1 सेल इन थिकनेस होते हैं, यानी कि जितना एक सेल थिक होता है उतनी जो है ना उनकी थिकनेस होती है, 1 सेल इन थिकनेस।
ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें इनमें जो फाइबर्स पाए जाते हैं, ठीक है, इनकी जो वॉल्स में वो होते हैं इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, इलास्टिसिटी पाई जाती है। ठीक है, इसमें हमारे पास आर्टरीज में जो हमारे पास वेन है ये लेस इलास्टिक होते हैं। ओके। और जो हमारे पास ये है कैपिलरीज, उनमें इलास्टिसिटी होती ही नहीं है, कोई इलास्टिक फाइबर्स नहीं होते कैपिलरीज में। इसके बाद अगर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल की बात करें तो आर्टरीज और जो हमारे पास वेन्स है वो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल नहीं करती, लेकिन कैपिलरीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। ठीक है। अगर अब हम इनकी बात करें तो यहाँ पे कैपिलरीज की मैं अगर देखूँ तो यहाँ पे जो फ्लो ऑफ ब्लड है ना वो एडजस्ट किया जाता है बाय प्री स्फिंक्टर कैपिलर। प्री कैपिलरीज स्फिंक्टर होती हैं जो हमारे पास फ्लो ऑफ ब्लड को जो है ना एडजस्ट करती हैं। ये मैं जरा लिख लेती हूँ यहाँ पे। ठीक है। ओके जी। तो ये ऑल अबाउट कैपिलरीज एंड वेन्स, ये ब्लड वेसल्स के बारे में था। ठीक है। अभी हमने इनकी थोड़ी सी ये मैं अलग अलग इनकी आर्टरीज की और वेन्स के जो आते हैं इनके जो एमसीक्यूज वो बताऊंगी। जो हमारे पास आर्टरीज है ना उसमें हमारे पास तीन जो है ना वो होती हैं लेयर्स आगे से। ठीक है। एक होती है ट्यूनिका एंड आर्टरीज की मैं बात कर रही हूँ। आर्टरीज। ठीक है। पहली होती है ट्यूनिका, एडवेंटिशिया, ठीक है। अब जो ट्यूनिका एडवेंटिशिया होती है इसमें हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। टिश्यूज, ये जो कनेक्टिव टिश्यू है ये वाइड फाइबरस कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, इनमें स्पेशलाइज्ड ये कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। फिर हमारे पास दूसरी है ट्यूनिका मीडिया। ठीक है। एडवेंटिशिया को एक्सटर्ना भी कहा जाता है, एक्सटर्ना। ओके जी। ट्यूनिका मीडिया है। इसके बाद हमारे पास इसकी जो हमारे पास वॉल्स है, जो इसकी ये जो लेयर है ट्यूनिका मीडिया, इसमें हमारे पास स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं, सर्कुलर स्मूथ मसल्स। ठीक है। दो या एक होते हैं। ठीक है। हर लेयर में 2 to 1 लेयर्स होती हैं इसकी स्मूथ मसल्स की हमारे पास। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है ट्यूनिका इंटीमा, 3 लेयर्स होती है ना। ठीक है जी। ट्यूनिका इंटीमा है, ये एंडोथीलियल सेल्स की होती है, एंडोथीलियल सेल्स होते हैं इसमें। ठीक है जी। स्क्वेमस एपिथेलियम होती है इसमें, जो हमारे पास होता है ना स्क्वेमस एपिथेलियम होता है, एपिथेलियम जी। तो इसकी वॉल्स के बारे में था। इंटीमा इज द इनर मोस्ट लेयर एंड एक्सटर्ना या एडवेंटिशिया इज द आउटर मोस्ट लेयर है। मिडिल लेयर इज मीडिया। उसके बाद अगर हम कैपिलरीज की बात करें ना तो कैपिलरीज में कोई ये दो लेयर्स नहीं होती, ना एडवेंटिशिया होती है ना मीडिया होती है। इसमें इंटीमा होती है, उसमें भी एंडोथेलियल्स ही पाए जाते हैं। इसके बाद ठीक है हमारे पास जो वेन्स हैं उसमें कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ये है कि हमारे पास जो यहाँ पे वाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं आर्टरीज में, लेकिन जो वेन्स हैं उनमें हमारे पास जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं वो होते हैं कोलेजन कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। ठीक है। और स्मूथ सर्कुलर मसल्स ही पाए जाते हैं। इसके अलावा एंडोथेलियल सेल्स है, ये थिन लेयर्ड होते हैं। जो हमारे पास वेन्स की मैं भी बात कर रही हूँ वो एंडोथेलियल में जो होते हैं वो थिन होते हैं उसकी लेयर। ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी जो लेयर्स के बारे में था मैंने आपको बता दी। एक दफ़ा रिपीट कर दूँ कि आर्टरीज में ये सब होती है, जो होते हैं हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू सॉरी कैपिलरीज, उसमें हमारे पास एडवेंटिशिया और मीडिया नहीं होती, उसमें इंटीमा होती है जिसमें सिर्फ एंडोथेलियल सेल्स होते हैं। और जो हमारे पास वेन्स होती हैं ठीक है उसमें हमारे पास ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता, यही होता है बस कनेक्टिव टिश्यूज हमारे पास कोलेजन कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं और हमारे पास आर्टरीज में वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं।
मीडिया में स्मूथ मसल्स ही होते हैं, और यहाँ पे मीडिया के दरमियान और इंटीमा के दरमियान हमारे पास जो है ना इलास्टिक फाइबर्स पाए जाते हैं। इनके जो है ना मिड में हमारे पास इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स का। ये सारा हो गया है। अब नेक्स्ट हम टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं जी। तो जो हमारे पास ब्लड वेसल्स हो गई हैं, अब हमारे पास है ब्लड सेल्स। पहले हम ब्लड की थोड़ी सा बात कर लेंगे। जो ब्लड है ये एक ऐसा लिक्विड होता है हमारी बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स हमारे पास वेस्ट हो जाए, इसके अलावा गैसेज हैं, हार्मोन्स हैं, इनकी जो ट्रांसपोर्ट थ्रू आउट द बॉडी जो होती है विद द हेल्प ऑफ द ब्लड ये सारी ट्रांसपोर्टेशन करवाता है। ठीक है, अब जो ब्लड है ये हमारे पास 1/12 या इसे हम 8% भी कह सकते हैं, 8% वॉल्यूम होता है इसका हमारे जो है ना बॉडी के जो मैस है उसमें हमारे पास 8% इसका वॉल्यूम होता है, ब्लड का होता है। इसके अलावा अगर इसकी पीएच की बात करें तो पीएच 7.4 होती है इसकी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें इसके जो है ना टेम्परेचर की, तो 38 डिग्री सेंटीग्रेड इसका ना 37 to 38 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर होता है। ब्लड में हमारे पास टेम्परेचर पाया जाता है। ठीक है, अब जो हमारे पास मेल बॉडी होती है उसमें जो टोटल ब्लड पाया जाता है इट इज़ अबाउट 5 to 6 लीटर्स। पूरी बॉडी में हमारे पास 5 to 6 लीटर पाया जाता है मेल में, और जो फीमेल होती है उसमें हमारे पास थोड़ा सा कम होता है विच इज़ 4 to 5 लीटर। ठीक है, ये हमारे पास था टोटल ब्लड का। ब्लड इज नेक्स्ट जो है ना एक ये ब्लड नेक्स्ट हमारे पास डिवाइड होता है ब्लड प्लाज्मा में और ब्लड सेल्स में। ठीक है, जो ब्लड प्लाज्मा है हमारे पास इसको देखें तो अच्छा जी, ये हमारे पास ये ब्लड है, ये ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल्स होंगे। ठीक है, जो ब्लड प्लाज्मा है ना वो हमारे पास बनाता है 55% ऑफ वॉल्यूम ऑफ ब्लड, और जो सेल्स हैं ये हमारे पास बनाते हैं 45% जो है ना सेल्स बनाते हैं। ठीक है, अब अगर मैं प्लाज्मा की बात करूं तो इट इज लेस डेंस, और जो हमारे पास सेल्स हैं ये डेंस होते हैं, ये मोर डेंस होते हैं एज कम्पेयर टू प्लाज्मा। ठीक है, अब हम प्लाज्मा पे सारा जो है ना डिस्कशन करेंगे। मेरे पास थोड़ी सी स्पेस कम होती है तो इसलिए मैं बार बार इरेज करती हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ कि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके कवर हो जाएं। लेकिन अगर कोई पॉइंट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में एक दफ़ा बता दिया करें कि मैम ये वाला पॉइंट रह गया। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि सारे पॉइंट फेडरल से भी और पीटीबी से भी सारे कवर हो जाए। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पीटीबी को या फेडरल को बिल्कुल भी इग्नोर कर दें। आपने वो ज़रूर एक दफ़ा करनी होती है। उसमें ये होता है कि हमें सारा अगर कोई चीज़ समझ नहीं भी आई तो वो वहाँ से एक दफ़ा रीड करने से जहन में बैठ जाती है। ठीक है, ओके जी, अभी हम बात करने लगे थे ब्लड प्लाज्मा की। तो जो प्लाज्मा है ना इसमें हमारे पास 90% वॉल्यूम जो है ना हमारे पास वाटर का होता है। ठीक है, 90% इट इज मेड अप ऑफ वाटर। प्रोटीन का कंटेंट सिर्फ 6 to 9% हमारे पास इसमें प्रोटीन्स होती हैं। 6 to 9% हमारे पास प्रोटीन्स होंगी प्लाज्मा में, और अदर जो 1% है हमारे पास जो अदर जो है ना वो सॉल्ट्स होंगे। अच्छा, जो अब इसका प्रोटीन्स है ना इसमें हमारे पास 3 जो है ना इसके पोर्शन है। एक एल्ब्यूमिन है, 3 प्रोटीन्स जो है ना होती है इसमें प्लाज्मा में। एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन, ठीक है, ये जन आ गया, आप खुद लिख लीजिएगा। अच्छा जी, तो एल्ब्यूमिन की अगर हम बात करें, एल्ब्यूमिन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द ब्लड प्लाज्मा। ये सबसे ज्यादा अबंडेंट होती है। ठीक है, ओके जी।
अगर हम देखें तो 6 to 9% ऑफ द प्रोटीन में एल्ब्यूमिन कितनी प्रेजेंट होती है? एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होती है अबाउट 54%, ठीक है। जो ग्लोबुलिन है ये हमारे पास 38% प्रेजेंट होती है। सिर्फ इतने कंटेंट की मैं जो है ना बात कर रही हूँ। जो ये है 6 to 9% जो हमारे पास प्रोटीन्स हैं, सिर्फ इसमें हमारे पास कितने परसेंट कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट है उसकी बात कर रही हूँ। और 7% हमारे पास क्या होता है? फिब्रिनोजन होती है, ठीक है। अब जो हमारे पास एल्ब्यूमिन का काम क्या होता है? ये ट्रांसपोर्ट करती है फैटी एसिड्स को, ठीक है। ये मैं इसके फंक्शन सिर्फ बोल रही हूँ, आप लिख लीजिएगा। एल्ब्यूमिन ट्रांसपोर्ट करती है फैटी एसिड्स को, और ग्लोबुलिन असल में इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं, ये भी ट्रांसपोर्ट के ही जो है ना प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन फिब्रिनोजन का जो अलग प्रोसेस है ये ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होती है, ये भी लिख लीजिएगा, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होती है ये दोनों, ट्रांसपोर्टेशन में, और ये हमारे पास फिब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होती है। ये लाइट चली गई थी तो मैंने भी ये टॉर्च ऑन किया है, तो उम्मीद है थोड़ा सा समझ आ रही होगी। ओके जी, तो अगर अब हम कंटिन्यू करते हैं, हमारे पास यहाँ पे था कि जो मैं बता रही थी 54% हमारे पास एल्ब्यूमिन का वॉल्यूम हो गया, ओके। तो और जो हमारे पास प्रोटीन्स होती हैं वो मेनली इन्वॉल्व होती हैं ऑस्मोटिक वॉल्यूम को मेंटेन करने में, ठीक है। तो अब कौन से प्रोटीन कितने परसेंट ऑस्मोटिक वॉल्यूम को मेंटेन करती है? तो जो हमारे पास एल्ब्यूमिन होती है ना, ये 75% जो है ना मेंटेन करती है ऑस्मोटिक वॉल्यूम को। ऑस्मोटिक वॉल्यूम, ठीक है। और जो हमारे पास ग्लोबुलिन होती है ना, ये हमारे पास करती है 25% मेंटेनेंस करती है ऑस्मोटिक वॉल्यूम की, लेकिन फिब्रिनोजन ऑस्मोटिक वॉल्यूम को मेंटेन बिल्कुल नहीं करती। तो अगर एमसीक्यूज आ जाए कि कौन सी प्रोटीन है जो ऑस्मोटिक वॉल्यूम की मेंटेनेंस में इन्वॉल्व नहीं होती, तो वो आपने लिखना फिब्रिनोजन है जो ऐसा नहीं करती, ठीक है। बकाया सब करते हैं। ओके जी, तो ये हमारे पास प्रोटीन का कवर हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे जो सॉल्ट्स मैंने बताया था, सॉल्ट्स की यही है कि इन शॉर्ट जो सॉल्ट्स जितने भी होते हैं, लाइक ऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं या वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, गैसेज होते हैं, तो ये सब हमारे पास सॉल्ट्स में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो ये सब था इसका ब्लड प्लाज्मा का। और जो ब्लड प्लाज्मा के फंक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो सब जैसे ट्रांसपोर्टेशन में या जो भी मैंने भी आपको बताया वो सब। इसके अलावा एक एमसीक्यूज है आयंस से रिलेटेड, कि इसमें हमारे पास जो सॉल्ट्स जो होते हैं ना उसमें 0.9% प्लाज्मा का बनाते हैं, ठीक है। बाय वेट हमारे पास 0.9% सॉल्ट्स बनाते हैं, और इस 0.9% में ना हमारे पास NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड जो है ना, टोटल सॉल्ट्स हमारे पास 0.9% बनाते हैं ना, विच इज 1% और ये, ठीक है। इस 0.9% में हमारे पास 2 to 3% जो 2 to 3 जो है ना टाइम्स यहाँ हमारे पास जो है ना सोडियम क्लोराइड होता है, विच इज अबाउट 0.6 to 0.7% हमारे पास NaCl होती है। और ये था हमारे पास इसका सॉल्ट्स के रिलेटेड एमसीक्यू। और प्रोटीन की मैं आपको बात बता दूँ, ज़रूरी नहीं है उसमें जो 3 प्रोटीन्स मैंने आपको मार्क करवाई है सिर्फ वही हो, और भी प्रोटीन्स होती है, लाइक प्रोथ्रोम्बिन भी होती है। और ये जो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स जो है ना वो सिंथेसाइज होती हैं लीवर में, सिंथेसाइज की जाती हैं, ठीक है। तो ये इसका ब्लड प्लाज्मा के रिलेटेड था सारा, ऑल अबाउट ब्लड प्लाज्मा। तो उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, और वीडियो देखने के बाद एक लाइक पे भी क्लिक कर दिया करें। और अल्लाह हाफिज़। अब नेक्स्ट हमारे पास जो भी लेक्चर होंगे वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी ये चैप्टर जल्दी ख़त्म हो जाए, तो हो सकता है एक दिन में 2 वीडियोस भी अपलोड कर दूँ, तो ताकि ये चैप्टर जल्दी ख़त्म हो जाए। और भी बायो का काफ़ी सिलेबस है तो वो कवर तो करवाना ही है मैंने। तो अल्लाह हाफिज़।